Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 5, that is the periodic classification of elements. जैसे कि आपको चैप्टर का नेम है, इसी से मैक्सिमम चीज़ें पता लगने वाली हैं। सबसे पहले अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं पीरियोडिक, ऑलरेडी आपने वर्ड सुना होगा पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है? विच विल रिपीट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ अगर एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है? रिपीट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पीरियड। और प्रॉपर्टी को बोलेंगे पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स विच विल रिपीट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आपका पीरियड होता है फर्स्ट पीरियड 40 मिनट का, फिर सेकंड जो है 40 मिनट के बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 40 मिनट के बाद थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो 40 मिनट का गैप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स विच विल रिपीट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन। अगर हम इन वर्ड्स को समझ लें तो सारी चीज़ें आपको लगभग क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपने ऑलरेडी सुना होगा, क्लासीफाई द थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी आपसे बोला जाए क्लासीफाई द थिंग्स मेड अप ऑफ वुड यूर इन योर सराउंडिंग। अगर हम मान के चलें आपके आसपास कोई भी चीज़ अगर वुड की बनी है तो उसमें हम क्या बोलेंगे? जैसे आपका बेंच है, डोर है, विंडो है, ठीक है, बेड है और ड्रेसिंग है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? किससे बनी है? वुड से बनी है। तो क्लासिफिकेशन में हम करते क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है मेकिंग ए ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देना, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है उसको करने के अलग अलग तरीके हैं, हर एक का अपना अपना वे होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्लासीफाई द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स, तब आप क्या करेंगे? जितनी भी मेटल्स हैं उससे जो चीज़ें बनी है उनको काउंट करेंगे। जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनसे जो भी चीज़ें बनी है तो उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? दैट मीन्स दीज ऑल आर द मेटल्स। तो मेटल की क्लासिफिकेशन में आपको ये नहीं देखना है कि कौन से मेटल है, जो भी मेटल्स होंगी वो सारी इंक्लूड होंगी। लेकिन अगर हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म क्लासीफाई द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स ऑफ आयरन ओनली, तो अब आपको क्या करना है? सिर्फ वो मेटल्स काउंट करनी है जो किससे बनी होंगी? आयरन से। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। अब की बार आपको जो मेटल्स लेनी है वो सिर्फ आयरन वाली, जिससे जो चीज़ें बनी हैं सिर्फ उनको लेना है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपने एक आयरन का पीस लिया, उसमें जो भी एटम्स होंगे किसके होंगे? आयरन के होंगे। अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर लिया आपने, तो वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जो कंपाउंड है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बट एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपने नोट डाउन करना है। फर्स्ट पीरियोडिक, क्लासिफिकेशन और एलिमेंट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? जो क्लासिफिकेशन है उसकी क्या ज़रूरत है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं जब स्टार्टिंग में एलिमेंट्स डिस्कवर होने स्टार्ट हुए तो उनका अमाउंट कम था, तो उनके बारे में जानना इजी है। कोई भी चीज़ छोटी होती है, कम होती है, तो उसको हम अलग अलग जो भी हम मान के चलो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, ज़्यादा एलिमेंट्स होते गए, तो उनको याद रखना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल। तो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? अगर हम जो भी सिमिलर थिंग्स हैं उनको एक जगह पर रख देते हैं तो उसमें जो एक की प्रॉपर्टी होगी लगभग सभी की वही प्रॉपर्टी होंगी। जैसे अगर हम क्लासिफाई करें, क्लासिफाई द थिंग्स विच आर रेक्टेंगुलर इन शेप, तो आप खाली शेप को देखेंगे, चाहे वो मेटल की हो, नॉन मेटल की हो या किसी भी सब्सटेंस की बनी हो, तो आपने क्या देखना है? रेक्टेंगुलर शेप को देखना है। जैसे क्लासिफाई द थिंग्स विच आर रेक्टेंगुलर इन शेप, तो आपकी बुक हो गई, नोटबुक हो गई, डोर हो गया, विंडो, तो जो भी आप अगर हम देख रहे हैं चाहे वो मेटल की है या नॉन मेटल की है, किसी भी मेटल की बनी है, तो हम सिर्फ शेप को देख रहे हैं। तो दीज आर द वे ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी? जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनको याद रखना क्या होगा? मुश्किल। इसीलिए क्या किया गया? उनको एक ग्रुप्स में बनाया गया ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना ईजी हो। अब अलग अलग साइंटिस्ट का वे अलग अलग होता है क्लासीफाई करने का, तो ऐसे ही अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन की और अलग अलग क्या दिए? उन्होंने मेथड दिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की नीड क्या थी? व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? बिकॉज with the help of classification we can easily identify the properties of the elements.
जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और इस चीज़ को हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी करियाने की दुकान पर जाते हैं तो वो करियाने वाला क्या करता है, जो उसके मटेरियल्स होते हैं तो वो अपने मटेरियल को क्या करता है, अरेंज करके रखता है। जैसे कि अगर जो भी सोप्स हैं, चाहे नहाने की है, कपड़े धोने की है, बर्तन धोने की है, तो उनको वो एक जगह पर अरेंज करता है। ऐसे ही जितने भी बिस्किट्स होते हैं उनको वो अपने एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करता है। जैसे कि जो बिस्किट होते हैं वो खाने के लिए यूज़ होते हैं, चाहे वो आपका सॉल्टी हो, स्वीट हो, या फिर क्रीम वाला हो। तो ये सब बिस्किट्स जो होते हैं 50-50 वाले भी आते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज करते हैं। लेकिन जो बिस्किट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो बिस्किट खाने के लिए यूज़ होता है, और जो सोप है वो क्लींजिंग के लिए यूज़ होता है। दिखने में अगर उनकी पैकिंग को देखें तो लगता है कि दोनों एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो आप क्या नोट डाउन करेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अगर हम उनको अरेंज करते हैं तो उससे जो भी क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो उससे हेल्प मिलती है, उनको आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। अगर हम सिमिलर वे में देखें तो जो केमिस्ट होते हैं वो भी अपनी शॉप के अंदर क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन होते हैं उनको अरेंज करके रखते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करके रखते हैं, और हर एक का अपना क्लासिफिकेशन का अलग मेथड है। कोई उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा के रखता है, कोई क्या करता है जो उनका फार्मालॉजिकल इफेक्ट होता है कि किस चीज़ पर वो काम करने वाली हैं, जैसे पेन किलर्स, एंटीबायोटिक, वो उनके बेसिस पे अरेंज करके रखते हैं। तो उनको भी क्या ज़रूरत है, ताकि कोई भी पर्सन अगर जाता है तो वो उसको वो मेडिसिन आसानी से ढूंढ कर दे सकते हैं। ऐसे अगर किराने की दुकान पर अगर हम जाएं तो वो भी अगर जो भी उनका मटेरियल होता है उसको अरेंज कर के रखते हैं, क्लासीफाई करके रखते हैं, ताकि जो भी कोई आता है तो उसको आसानी से वो मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो उसको अरेंज नहीं करेंगे तो अगर मान के चलो एक आदमी जाता है और कहता है कि मुझे ये सामान चाहिए, और उसने उसको ऐसे ही रखा हुआ है इधर उधर मिक्स करके, तो उसको ढूंढने में क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए जो केमिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको समझने के लिए जो साइंटिस्ट हैं, जैसे वो डिस्कवर होने स्टार्ट हुए तो उन्होंने उनको क्लासिफाई किया। तो ऐसे ही अलग अलग साइंटिस्ट का एक अलग अलग मेथड था क्लासिफिकेशन का। तो ये थी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एंड वी कैन नो देयर प्रॉपर्टीज मोर कन्वीनियंटली। नाउ द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉबनर, जिन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन की थी, और उन्होंने कितने एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था और इनटू 3 ट्राइड्स। तो उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ट्राइड बनाए थे, और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी, व्हाट इज द वे ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय द डॉबनर, ही अरेंज द एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द मिडल और सेकेंड एलिमेंट। तो उसने जो क्लासिफाई किया था, उसकी क्लासिफिकेशन का मेथड क्या था कि सबसे पहले तो उसने 3 एलिमेंट्स लिए, उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर, और उसका जो फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन था वो नियरली इक्वल टू मिडल, जैसे फर्स्ट है ये थर्ड है, इसका जो अर्थमेटिक मीन है नियरली मिडल एलिमेंट के इक्वल था, नियरली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, उसके आसपास आएगा। इन दिस वे ही क्लासीफाई ओनली द 9 एलिमेंट्स इनटू 3 ट्राइड्स। तो इसको एक नाम दिया गया ट्राइड्स, डॉबनर ट्राइड्स। तो डॉबनर ने 3 ट्राइड्स दिए थे और 9 एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। सबसे पहला जो ट्राइड था वो था लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, एंड सेकंड ट्राइड जो है वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, एंड थर्ड ट्राइड इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हम इसके मास नंबर की बात करें तो लिथियम का 7 है, सोडियम का 23 है, पोटाशियम का 39 है, कैल्शियम की बात करें तो 40, स्ट्रोंशियम का 87.5, बेरियम का 137, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80 और आयोडीन 127। अगर हम यहाँ देखें तो पहले 7 है, फिर 23 है, फिर 39 है। दैट मीन्स उसने अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। फिर जो हम बात कर रहे हैं उसकी जो मेन क्लासिफिकेशन का वे था, जिसमें फर्स्ट और थर्ड का जो अर्थमेटिक मीन है वो नियरली इक्वल टू मिडल था। तो अगर हम यहाँ पर 7 + 39 करें और 2 से डिवाइड करें, दैट विल बी इक्वल टू 23। इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम और बेरियम की बात करते हैं तो 40 + 137 डिवाइड बाई 2 विच इज 88.5 विच इज नियरली इक्वल टू 87.5। अगर हम क्लोरीन की बात करें 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2 करें तो दैट इज 81.25 विच इज नियरली इक्वल टू 80। तो यहां पर अगर हम देखें तो उसके आसपास है। तो इस तरीके से उसने कितने ट्रायड्स, 3 ट्रायड्स दिए और 9 एलिमेंट को क्लासिफाई किया। बट वन इज द लिमिटेशन इन द डॉबनर्स ट्रायड। फर्स्ट वन, more elements are known at that time.
जब तक डॉबनर ने इसकी क्लासिफिकेशन की उस टाइम तक ज़्यादा एलिमेंट्स पता थे, बट ही वॉज एबल टू अरेंज ओनली द 9 एलिमेंट्स इनटू 3 ट्रायड्स। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डॉबनर ट्रायड। अब इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एलिमेंट दे देगा एक्स वाई जेड, फिर इनका आपको मास दे देगा, एटॉमिक मास मान के चलो ए बी सी, ये आपको इसका एटॉमिक मास गिवन होगा और आपसे पूछेगा वेदर दीज एक्स वाई जेड एलिमेंट्स कैन बी फिट इनटू द डॉबनर ट्रायड्स और नॉट। तब आप क्या चीज चेक करेंगे, तब आपको क्या देखना है, कैसे पता लगाएंगे कि ये डॉबनर ट्रायड में फिट होगा या नहीं। तब हम क्या करेंगे, ए और सी को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो बी के नियरली इक्वल है तो दैट विल फिट इनटू द डॉबनर ट्रायड। अगर ए और सी का जो अर्थमेटिक मीन मास अगर बी के इक्वल नहीं आता है तो दैट विल नॉट फिट इनटू द डॉबनर्स ट्रायड। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करेंगे, एनसीईआरटी के जो और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने प्रैक्टिस करना है और इन डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करना है।